गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कितने बजे आप देख रहे हो। सो आज हम लोग बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक विच इज नियो ग्लोबल का जो आपको जो हमारे चैनल यू नो कि वी कीप ऑन ट्रैवलिंग और उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। देयर इज अ मल्टी सीरीज अवेलेबल, मल्टीपल सीरीज व्हिच इज अवेलेबल, सो वी कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड नेचुरली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड ऑफ कोर्स इज अ फॉरेक्स कार्ड। नाउ बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि भैया ये नियो ग्लोबल कार्ड ऐसा है नहीं है एंड ऑल दैट। So we have a travel to Indonesia which is just around the corner. तो मैं सोच रहा था कि अभी उनसे बात करके देखूं कि भैया क्या है, अभी तुम्हारा क्या चक्कर है, what is it, how is it and all that. So 2-3 things happen. One of course is that कि lot of the viewers are asking कि वहां पे अगर आप पैसा डालोगे तो आप कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं पाओगे यूजिंग दैट कार्ड फ्रॉम द एटीएम। नाउ व्हिच आई फाउंड प्रीटी वियर्ड एंड आई थॉट कि आई विल आस्क दैट। सेकंड ऑफ कोर्स मेरे को और एक कंफ्यूजन था कि हाउ क्विकली आर दे क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आप आज मालदीव्स में है या फिर आज दुबई में है, आपने वो कार्ड से ट्रांजैक्ट किया, कुछ दिनों में आपने ट्रांजैक्ट किया 5000 दिरहम या 1000 दिरहम का आपने ट्रांजैक्ट किया, वो ट्रांजैक्शन कब क्लोज करते हैं? तो क्योंकि द रीजन इज दैट, ध्यान से सुनिए, द रीजन इज दैट कि typically you would be charged on the day the transaction is getting closed. उसका मतलब मान लीजिए दिरहम का आज का अगर वैल्यू है 1 रुपए में 20 रुपए दे के 1 दिरहम मिलेगा, शायद कल वो 22 रुपए के 1 दिरहम मिलेगा। सो एसेंशियली क्या होगा, मान लीजिए आज आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं बट अगर वो 7 दिन बाद वो क्लोज करता है ट्रांजैक्शन, दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू विल एंड अप स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो ये 2-3 चीज मेरे को पूछनी तो नेचुरली मैंने चैट में गया, मैं ये चैट साइड में चल रहा होगा तो मैंने उनका सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई ऐसा है कि मैं एटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता? तो अगर आप देखिए थोड़ा धीरे वो स्क्रॉल अगर चलेगा वो देख लेना। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट अगर मान लीजिए मैं एक इनिशियल एफडी करता हूँ 5000 का, तो मैं एटीएम से सिर्फ 5000 की इक्विवेलेंट करेंसी ही निकल सकता हूँ, उसके बाद नहीं निकल सकता। मैं बार बार पूछता गया कि आर यू श्योर? मान लो मैं पहले 5000 का किया, फिर और एक 20000 का एफडी किया, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस 25000 है, लेकिन मैं सिर्फ 5000 एटीएम से ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। आई फाउंड इट प्रीटी वियर्ड। मैं जब 3-4 बार यही सवाल पूछा तो फिर आप देखिए लास्ट में एक प्रॉम्प्ट दिख रहा है कि सर कैन आई कॉल यू। ये वीडियो के एंड में वो कॉल भी रहेगा आपके पास, लेकिन कॉल का रिकॉर्डिंग थोड़ा खराब है, मैं इसलिए आपको बोल दे रहा हूँ। When he called, he said very clearly, नहीं सर वी आर सॉरी, we didn't mean that what we wrote here, वो हम लोगों ने गलत लिखा है आपको। सो बेसिकली आप अगर 25000 भी एफडी उसमें डालते हो या फिर 22000 डालते हो या 26000 डालते हो, जितना भी वैल्यू आप डालते हो आप पूरा ही up to 1 lakh rupees आप ट्रांजैक्ट करके उठा सकते। So that's which is there. So great. So that's number one. Second, of course, another clarity of course is that कि आप जब बैच क्लोज करते हो, वही मैंने पूछा कि मान लो मैंने आज ट्रांजैक्ट किया और आप 3 दिन बाद सेटल करते हो या फिर उसी दिन सेटल करते हो, बोले नहीं 8 से 10 दिन लग जाता है सेटल करने में। So ये 2 चीज याद रखना। So this is what they are saying. मोटा सा I still pretty dicey even now. They're still confused about what to do, what not to do. And during this entire journey, अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा तो kindly सब्सक्राइब कर लेना. We have a new series and I hope you will remain subscribed as well, if not already. Thank you and stay safe. No, I got it. I'm saying my question is that suppose my initial FD was 5k, correct? And later on I had done another say 20k of FD, okay? So my total balance today is 25k, correct? Now, suppose I go to an ATM and I make a first transaction of 5k that I want to take out. That's easily doable, right? Because my initial FD has been of 5, right? Now, what happens to the balance 20k? Can I still take that out in? Okay, and it will be tranches of 5k each, or it can be all the 20k at one go can also come out. Yeah, 20k you can withdraw at one go because you get a withdrawal limit and the transaction limit are so you can withdraw up to 1 lakh per day. Okay, because in the message what I was reading is that ki your I just saw that message I even saw that message because the update is so like that only that I was updated by the IIT and I was not good update for you. I was told that I should call you and update this. You are telling my colleague that. So what's written on the message is not right, is what I understand, right? Yes, it's not right. Okay, so just to re-clarify myself, imagine if I have a 25k balance, I can take the entire 25k out from ATM because my daily limit is 1 lakh. If you have the 25k every, then take out the 25k every personally. Okay, okay. ATM withdrawal limit.